दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे उस इंटरव्यू में स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे उस क्वेश्चन का आंसर भी कि हम कैसे उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफार्म होता है जो कि ऊंचाई पर कार्य करने हेतु किसी वस्तु या व्यक्ति को या फिर दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? तो देखिए, स्कैफोल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड, कपलक स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, हैंगिंग स्कैफोल्ड, मोबाइल स्कैफोल्ड, कैंटिलेवर स्कैफोल्ड, स्पेशल स्कैफोल्ड, ब्रिज टाइप स्कैफोल्ड, एक्सेट्रा। तो ये स्कैफोल्डिंग के टाइप्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पूरा डीपली में जानकारी चाहिए एक एक के बारे में, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। देन आफ्टर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, यानी कि जो हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो सोल प्लेट, बेस प्लेट, ट्यूब यानी कि स्कैफोल्डिंग पाइप, क्लैंप और कपलर, प्लैंक, टो बोर्ड, हैंडरेल, मिडरेल, पोस्ट अलाइनमेंट, लेडजर, ट्रांजम, कीकर लिफ्ट, स्क्रू जैक, ब्रेसिंग, एक्सेट्रा। ये सब स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। देन आफ्टर आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के दौरान या फिर स्कैफोल्डिंग पे कार्य करते समय हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स की बात करें तो फॉल ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का गिर जाना, फॉलिंग ऑफ मटेरियल, किसी वस्तु का गिरना, स्ट्रोक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी गिरते हुए वस्तु से किसी को चोट लगना, इलेक्ट्रोक्यूशन, अगर आसपास में कहीं इलेक्ट्रिक केबल्स है या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस है तो उसे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा बना रहता है। कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग यानी कि स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स कर जाना। इरेक्शन ऑन लूज सॉइल, अगर हम उसको लूज सॉइल पे बनाते हैं तो वो भी हमारे लिए खतरा है, ठीक है। कोलिजन विथ व्हीकल और एनी अदर मूविंग इक्विपमेंट टू द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्डिंग से किसी व्हीकल या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का टक्कर हो जाना, ये भी एक खतरा है। अनट्रेंड पर्सन वर्किंग, अगर कोई अनट्रेंड पर्सन स्कैफोल्डिंग पे कार्य कर रहा है या फिर स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन कर रहा है तो ये भी एक हजार्ड है। तो ये स्कैफोल्डिंग वर्क के दौरान हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है स्कैफोल्डिंग के प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि जब भी हमको स्कैफोल्डिंग के साथ कार्य करना हो या फिर स्कैफोल्डिंग का निर्माण करना हो तो हमें उसके लिए क्या सावधानियां लेनी होती है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड सावधानियां इस प्रकार से हैं। ओनली ट्रेंड पर्सन टू बी अलाउड फॉर वर्क, केवल ट्रेंड पर्सन को ही कार्य करने हेतु अलाउ किया जाना चाहिए। वर्क प्लेस शुड बी क्लीन एंड क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, कार्यस्थल अवरोधों से मुक्त होना चाहिए। स्लिपरी सरफेस और स्प्लिजेज वर्क प्लेस टू बी अवॉइडेड, स्लिपरी सरफेस या फिर किसी प्रकार का लीकेज कार्यस्थल पर अवॉइड किया जाना चाहिए। ऑलवेज रेलिंग सिस्टम टू बी यूज, रेलिंग सिस्टम का हमेशा प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें टो बोर्ड, मिड रेल और टॉप रोल तीनों का यूज किया जाना चाहिए। प्रोवाइड सेफ एक्सेस एंड सेफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म पे पहुंचने के लिए सेफ एक्सेस और कार्य करने हेतु सेफ प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वर्क प्लेस टू बी बैरिकेटेड एंड सेफ्टी साइन टू बी प्लेस्ड, कार्यस्थल को बैरिकेड करना चाहिए और सुरक्षा चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। ऑलवेज पीपीई टू बी यूज्ड एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर हमेशा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन्स, अगर कोई इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, कोई पावर लाइन्स है तो उससे एक सेफली डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट बिफोर वर्क, कार्य स्टार्ट करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड टू बी अवॉइडेड ऑन लूज सॉइल, लूज सॉइल पे स्कैफोल्डिंग के इरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवरलोड और ओवर स्टैकिंग, ओवरलोड या फिर ओवर स्टैकिंग यानी एक के ऊपर एक जो हम मटेरियल रखते हैं, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर ब्रेसिंग टू बी यूज्ड, सही तरीके से ब्रेसिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इफ वेदर कंडीशन इज बैड स्टॉप द वर्क। यदि वेदर कंडीशन सही नहीं है तो कार्य को रोक देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड प्रिकॉशन के बारे में इस प्रकार से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु कैन इरेक्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का निर्माण कौन कर सकता है? तो स्कैफोल्डिंग का निर्माण केवल एक कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर ही कर सकता है या फिर एक ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? तो देखिए, एक स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए हमको सबसे पहले उसके ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना होता है, जिसमें कि उसके ग्राउंड के कंडीशन को चेक किया जाता है कि जहाँ पे भी हमने स्कैफोल्डिंग को बनाया है क्या वहाँ पे कोई लूज सॉइल तो नहीं है, या फिर जहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग निर्माण किया है वो ऑड इवन सरफेस तो नहीं है। इस चीज़ को इंश्योर करना होता है। देन आफ्टर स्कैफोल्डिंग के सोल प्लेट को चेक करते हैं कि सोल प्लेट लगा है कि नहीं लगा है, और इसमें इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो सोल प्लेट लगा है वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। इसका जो स्टैंडर्ड आता है 300x300x6 mm का आता है, तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर उसके बाद बेस प्लेट को चेक करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि जो बेस प्लेट होता है वो सोल प्लेट के ऊपर होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसका भी एक स्टैंडर्डाइज आता है 150x150x6 mm का इसका साइज आता है, तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड चेक करते हैं, जो हमारा वर्टिकल ट्यूब होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ये कहीं से डैमेज ना हो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर लेडजर चेक करते हैं, ट्रांजम चेक करते हैं कि वो सही तरीके से फिक्सअप हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर कपलर चेक करते हैं कि जो कपलर का हमने यूज किया है वो क्या सही कंडीशन में है, और वह पूरी तरह से टाइट होने चाहिए, इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। जो स्कैफोल्डिंग हम निर्माण करते हैं तो नीचे में जो हम कीकर लिफ्ट का यूज करते हैं वो अच्छे से टाई अप हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और ये जो हम जो भी हॉरिजेंटल पाइप का हम जो यूज करते हैं इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो इसका प्रोजेक्शन बाहर निकलता है वो 50 mm से लेके 150 mm तक ही होने चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर लैडर चेक करते हैं, जो हम लैडर यूज किए हैं स्कैफोल्डिंग के प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए वो सही कंडीशन में होना चाहिए, उसके रंग्स पे किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं लगा होना चाहिए या फिर ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। यानी कि जो लैडर का सेफ्टी रूल्स होता है यानी 70 डिग्री एंगल पे इस पे होना चाहिए, यानी कि 4:1 का इसमें फार्मूला यूज किया जाता है, तो ये फॉलो किया जाना चाहिए। फिर स्कैफोल्डिंग प्लेटफार्म का इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो दो प्लैंक यूज होता है उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए जिससे कि मटेरियल गिर सके, और वो जो प्लैंक है वो सही कंडीशन में होने चाहिए यानी कि डैमेज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। फिर इसके बाद जो रेलिंग सिस्टम होता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें कि टो बोर्ड लगा होना चाहिए, और इसका जो स्टैंडर्ड होता है 150 mm तक इसकी हाइट होती है यानी कि 6 इंच, तो क्या यह इस स्टैंडर्ड को फॉलो हुआ है कि नहीं है, इसका इंस्पेक्शन करते हैं। फिर इसका जो मिडल होता है इसका जो हाइट होता है 450 से लेकर 600 mm तक होता है, तो इसको भी चेक करते हैं। और इसका जो हैंडल होता है 950 से लेकर 1200 तक होता है mm, तो इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं कि ये जो पूरा जो क्राइटेरिया है रेलिंग सिस्टम का ये फॉलो किया गया है कि नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद इस पे एक ग्रीन टैग का उपयोग किया जाता है, जो कि इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा पूरे पॉइंट को चेक करने के बाद यूज किया जाता है, इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। देन आफ्टर ये जो इसका फोल्डिंग है कार्य करने हेतु सेफ है, इस चीज़ का ये प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से हम इसका फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, देन आफ्टर इस पर इसका फोल्डिंग टैग लगाते हैं। ओके। देन आफ्टर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिटेल्स मेंशन ऑन ए स्कैफोल्डिंग टैग। एक स्कैफोल्डिंग टैग पे कौन कौन से डिटेल्स मेंशन किए जाते हैं? तो देखिए, एक स्कैफोल्डिंग टैग पे उसका लोकेशन, डेट ऑफ इरेक्शन यानी कि किस डेट पे वो इरेक्शन किया गया है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन किस डेट में उसका इंस्पेक्शन किया गया है, टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग यानी कि किस प्रकार का स्कैफोल्डिंग वो हम निर्माण किए हैं। इसमें इस चीज़ को इंश्योर करके कैटेगराइज किया जाता है कि वो जो स्कैफोल्डिंग है वो किस ड्यूटी में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि लाइट ड्यूटी है कि मीडियम ड्यूटी है या फिर हैवी ड्यूटी है, तो इस चीज़ को उसमें मेंशन किया जाता है। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर नेम एंड साइन, तो ये सारे डिटेल्स एक स्कैफोल्डिंग टैग पे मेंशन किए जाते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द गार्ड रेल सिस्टम, यानी कि गार्ड रेल सिस्टम क्या है? तो यह एक ऐसा बैरियर होता है जिसमें टो बोर्ड, मिड रेल या फिर टॉप रेल होते हैं, ठीक है। इसमें वर्टिकल अपराइट्स भी होते हैं जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफार्म पर काम कर रहे व्यक्ति या मटेरियल को नीचे गिरने से रोकता है। यहाँ पर आपसे टो बोर्ड की हाइट, मिड रेल की हाइट और हैंड रेल की हाइट के बारे में, उसके क्राइटेरिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, टो बोर्ड की हाइट 150 mm पे होती है, मिड रेल की 450 टू 600 होती है, हैंड रेल की 950 टू 1200 mm होती है। तो ये क्राइटेरिया होता है रेलिंग सिस्टम का। ओके। देन आफ्टर पूछा जा सकता है जो हम लैडर का यूज करते हैं इसका फोल्डिंग पे चढ़ने के लिए, तो उसको किस एंगल पे लगाना चाहिए?
तो एज पर प्रोसीजर के हिसाब से हमको उसको 75 डिग्री एंगल पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे जो कि आपको एचएससी इंटरव्यू के दौरान अवश्य पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके अपना एक एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।